सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑडिटोरियम है, 27 रो ऑफ सीट्स। मतलब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं। कितने लोग धुरंधर देखने गए थे अभी? कमेंट करके मुझे बताइए। कितने लोगों को पता है कि उनके थिएटर में कितने रोज थे? ठीक है। रोज मतलब क्या होता है कि आपका ये स्क्रीन होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा स्क्रीन होता है। और यहाँ पर ये फर्स्ट रो, फिर ये सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, ऐसे ऐसे करते करते वो बढ़ते जाता है। ठीक है, दैट इज़ आवर रोज। और उसमें हमारी सीट्स होती है ऐसी। ठीक है, ये फ्रंट सीट हो गई। फ्रंट सीट में कुछ नहीं दिखता है मूवी में। फिर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा करके ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। फिर हो गया सेकंड रो, फिर हो गया थर्ड। ऐसा हमको सारे रोज में कितने सीट्स है वो दिए। फर्स्ट में कितना है 20, सेकंड में 22, थर्ड में 24। हमको बोले 15th रो में कितना सीट से ढूंढो, तो ये 15th आएगा ऐसा धीरे धीरे करके यहाँ पर। तो 15th रो में भाई कितना सीट्स है वो बताओ, कितना है यहाँ पर। यहाँ पर कितना सीट्स है वो बताओ। ठीक है, और बोला है कि टोटल सीट्स गिन के बताओ ऑडिटोरियम में कितना है। मतलब फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक, समझो 15th रो है लास्ट। ठीक है, तो टोटल कितना सीट्स है फर्स्ट से लेकर 15th रो में कितना सीट्स है। तो हमको पहले टी एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा 15th रो में कितना सीट्स है वो फाइंड आउट करने के लिए, और उसके बाद एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन जो दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रो कितना सीट्स है? 27 सीट्स। सेकेंड रो, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर फर्स्ट रो में है 20 सीट्स है, टोटल 27 रोज है। सेकेंड रो में कितना है? 22 सीट्स। थर्ड रो में कितना है? 24 सीट्स। ठीक है, पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज है, मतलब हमारा एन क्या हो गया? 27। फर्स्ट रो मतलब हो गया हमारा, हो गया T1। तो T1 हमारा फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो में कितना है सीट्स? 20। सो T1 हो गया A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 20। T2 हो गया 22। T3 हो गया 24। ठीक है, यहाँ पर आप सीक्वेंस लिख सकते हो यहाँ पर ऐसा को, इसको ना मिटा देता हूँ मैं, पहले सीक्वेंस लिखता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एन AP will be 20, 22, 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n हो गया हमारा 27 बिकॉज रोज 27 है। उसके बाद T1 हमारा है 20, T2 है 22, T3 है 24। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। T2 माइनस T1, 22 माइनस 20, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, अभी TN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसके लिए? 15th रो में कितने सीट्स है वो ढूंढने के लिए हम लोग TN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ये सबको पता है। N की जगह पे अभी क्या लेंगे हम लोग? 15th। ओके, A क्या है? 20 प्लस N इज 15th माइनस 1 इंटू 2। So 20 plus 14 into 2. So 20 plus 14 2s are 28. So T15 क्या आया? 48। मतलब 15th रो में कितने सीट्स है? 48 सीट्स है। ओके, अब हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर हम लोग SN निकालते हैं अभी।
एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया हम लोग ने? टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है वो फाइंड आउट करने के लिए। टोटल आता है मतलब हमको सम निकालना है, तो सम के लिए हमको एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो टोटल रोज कितने हैं? 27 रोज है, तो इसलिए एस 27। सो 27 अपॉन टू इंटू 20 प्लस 27 माइनस वन इंटू डी कितना है? 2। सो 27 अपॉन टू में इसको डिवाइड नहीं करता, वैसे ही रखते हैं इसको। इन दोनों में से मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 27 माइनस वन 26। तो यहाँ पर देखो, ये 2 और ये 2 कट हो गया, बचा क्या? 27 इंटू 20 प्लस 26 कितना होता है? 46। सो 27 इंटू 46 करेंगे तो क्या आएगा? 7 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 32, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 4 12, 1 2 4 2। मतलब 27 रोज में, मतलब टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है? 1 2 4 2 सीट्स है। ठीक है, अब आंसर लिखेंगे यहाँ पर। क्या पूछा था हमको? 15th रो में कितने सीट्स है? सो देयर आर 48 seats in 15th row and total 1242 seats in auditorium। ओके, हो गया, इतना ही था, इजी था क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लो जल्द से जल्द। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। डन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है हमको? ये 5th क्वेश्चन है। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक। ठीक है, कारगिल जगह सबको पता है, सबने देखी इस मूवीज़। कौन कौन सी मूवीज़ आपने देखी कारगिल के ऊपर, कमेंट कीजिए। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया है वो वीक में। ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, एक एपी के फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, एपी के फॉर्म में मतलब कॉमन डिफरेंस उनका सेम होना चाहिए। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature on the other 5 days. इन शॉर्ट हमको 2 दिन का टेम्परेचर दिया है, वो बोला है कि दोनों इक्वल है, और टेम्परेचर ऑफ वेनसडे माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है, और बोला है कि सारे दिनों का टेम्परेचर ढूंढो। ठीक है, हमको यहाँ पर एपी बोला गया है कि एपी है, मतलब हमको टर्म्स जो है वो खुद से अज्यूम करने पड़ेंगे कि ये टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले अभी खुद से टर्म अज्यूम करना है, इसीलिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस इन एन एपी। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म जो कि है T1, मतलब टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे ए। T2 क्या होगा? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे,
इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस डी। ठीक है, सब में कॉमन डिफरेंस है डी का। टेम्परेचर ऑन वेनसडे, ये क्या होगा, a प्लस 2d। T4 टेम्परेचर ऑन थर्सडे, इसमें होगा a प्लस 3d। और T5 टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, a प्लस 4d। और T6 सैटरडे तक है ना, टेम्परेचर ऑन, सॉरी मैंने ऑफ लिख दिया गलती से। टेम्परेचर ऑन सैटरडे क्या होगा, a प्लस 5d। ए पी दिया हुआ है राइट, इसलिए हम लोगों ने सारे टर्म्स लिख दिए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है सारे। ठीक है, हमको पता है कि अभी मंडे के दिन ए टेम्परेचर है, ट्यूसडे के दिन a प्लस डी, ऐसे सैटरडे तक a प्लस 5d। ये हमारा गिवन जो था हम लोग ने ले लिया या अज्यूम कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या दिया कंडीशन, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज। तो यहाँ पर कोई कंडीशन दी हुई है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। बाय गिवन कंडीशन, क्या दी है कंडीशन, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे। मंडे एंड सैटरडे का सम करना है। मंडे कौन सा है, ए, और सैटरडे कौन सा है, a प्लस 5d। तो ए प्लस 5d, ठीक है, मंडे और सैटरडे के ने सम कर दिया। क्या दिया, वॉज आया, मतलब हमको इक्वल टू करना है यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। 5 डिग्री ज़्यादा है सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे कितना है, a प्लस डी, प्लस a प्लस 5d। ये हमको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा फिर, a प्लस ए टू a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 5 प्लस a प्लस ए हो गया 2a प्लस d वैसा है, इसको 5d को वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब LHS RHS में देखेंगे तो 2a कट हो जाएगा, 5d कट हो जाएगा, बचा क्या,
सो 6 क्वेश्चन में क्या दिया हमको, एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है, सबके स्कूल में भी होता है ये प्रोग्राम, आप जाते होंगे सारे बच्चे, ठीक है। क्या भी दिया है पर कि ट्रीज़ जो है वो अरेंज्ड है ट्रायंगुलर शेप में, देखिए ये ट्रायंगुलर शेप है हमारा। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज़ वन ट्री, और ये पहला रो है तो यहाँ पर एक ही ट्री है, सेकेंड रो पे 2 ट्री है, थर्ड रो में 3 एंड फोर्थ में है 4। तो जैसे जो रो है उसके हिसाब से ट्रीज़ है, ठीक है। ऐसे करते करते कितने रोज़ है, 25 रोज़ है। तो 25 रोज़ में 25 रोज़ है तो उधर भी पेड़ कितने होंगे, 25 होंगे। बट हमको क्या ढूंढना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज़। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये सारा हमको ट्रीज कैलकुलेट करना है। तो उसका कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, SN, ठीक है। क्वेश्चन समझा, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो ऑडिटोरियम का हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अभी इसका गिवन कैसे लिखेंगे, ए हमारा क्या आएगा, चलो सबसे पहले रोज़ बताओ, हमारा एन क्या आएगा, एन है हमारा 25, टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितना है 25, तो ये हमारा एन है, ओके, दिस इज़ आवर एन। और फर्स्ट रो मतलब T1, तो A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज इन फर्स्ट रो कितना है 1। T2 क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन सेकेंड रो कितना है 2, एंड T3 नंबर ऑफ ट्रीज इन थर्ड रो, ठीक है। तो ये हो गया 3, जैसे रो बढ़ रहे हैं जैसे हमारा ट्रीज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, हियर द सीक्वेंस will be 1 2 plus 3 like this, ठीक है। therefore हमारा A क्या है 1, हमारा D क्या है T2 माइनस T1 कितना होगा 1 ही होगा, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, एन हमारा कितना है 25, हमको क्या ढूंढना है SN, तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 t। सो S25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू d इज ऑल्सो 1। तो कितना आएगा यहाँ पर 2 इंटू 1 2 प्लस 24 25 अपॉन 2 2 इंटू 1 2 प्लस 24, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या आएगा अभी 25 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 24 26, इसको मैं कट कर देता हूँ अभी, 2 1 ज़ा 2 2 13 ज़ा 26, ठीक है। तो क्या बचा 25 इंटू 13 का टेबल किसको आता है 13 5 ज़ा 65 5 6 कैरी 13 2 ज़ा 26 प्लस 6 32। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए 25 रोज़ में 325। तो आंसर कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द
25 rows are 325. डन, इतना ही था। बहुत इजी था ये एक्सरसाइज, काफ़ी इजी है ये, जैसे दिखता है इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, इसको बस प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट निकाल लो। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिए। और ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2, 3.3 चैनल पे अपलोडेड है, जाके उसको स्टडी कीजिए। वो प्रैक्टिस नहीं हुए हैं तो वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर 3.4 पे आइए। ठीक है, ऑलराइट, लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं कौन से चैप्टर्स कवर करूं। ओके, इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।